स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। पिछले वीडियो में मैंने 12 क्वेश्चन कराए थे और शुरुआती के कंसेप्चुअल वीडियो में मैंने और सारे क्वेश्चन करवाए थे। आज हम उसी एवरेज के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। 13वां क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिएगा 6 संख्याओं का औसत 32 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत में प्रत्येक में 4 घटाया जाता है और अंतिम 3 संख्याओं के औसत में प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है, तो नया औसत क्या होगा ये हमारा निकालना है। ऑप्शन 4 है 35, 34, 31, 30। कुल संख्या कितनी है? 6 है। देखेंगे पहले डिटेल्स में समझेंगे क्वेश्चन को, फिर शॉर्टकट मेथड पे भी बनाने का कोशिश करेंगे। देखिएगा 6 संख्या है 1, 2, 3। शुरू का 3 संख्या है और लास्ट का 3 संख्या 1, 2, 3। 6 संख्या हो गया। टोटल का औसत कितना दिया हुआ है? 32। टोटल का संख्या औसत कितना दिया है? 32। शुरू का 3 संख्या का औसत दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, प्रत्येक में से 4 घटाना है। तो मान लीजिए औसत अगर x है तो प्रत्येक में से 4 घटा रहे हैं तो कुल संख्या में भी क्या होगा? कुल प्रत्येक संख्या में 4 घटा रहे हैं तो औसत में भी 4 की कमी हो जाएगी। और अंतिम 3 संख्या का औसत मान लीजिए y है और प्रत्येक में से 2 जोड़ता है तो औसत में भी क्या हो जाएगा? 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक संख्या में जो आपका बदलाव होता है वही बदलाव कुल औसत में भी हो जाएगा। यहाँ पहले इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि यहाँ औसत x माने थे तो x - 4 हमारा क्या हो गया? नया औसत हो गया। अब देखिएगा यहाँ एक संख्या पर डिफरेंस है x - 4, तो 3 संख्या है टोटल, तो कुल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 3x - 12 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा कुल डिफरेंस 3 संख्या यहाँ भी है तो 3y + 6 हो जाएगा। 3y + 6 हो जाएगा। उसके बाद एक कंसेप्ट यहाँ समझिएगा, कहता है क्वेश्चन कुल औसत हमारा कितना है? x है और 3 संख्या है तो कुल योग 3x हो जाएगा। फिर अगली 3 संख्या का औसत y माने और कुल संख्या 3 है तो कुल योग हो जाएगा 3y। और टोटल हमारा 6 संख्या है और औसत है 32, तो 6 × 32 हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे? 3 को कॉमन ले लेंगे तो x + y हो जाएगा और बराबर इधर 6 × 32 हो जाएगा। देखिएगा 3 से ये हमारा 6 कटेगा 2 जा तो x + y का मान क्या आ जाएगा? 32 दूना 64, यानी x + y का मान हमारा यहाँ से निकल गया। उसके बाद देखिएगा अगर इन 3 संख्याओं का जो कुल हमने निकाला है औसत में 3 से गुना करके कुल हमने निकाला है, तो औसत में औसत x - 4 था तो कुल हमारा कितना हो जाएगा? 3x - 12। और यहाँ औसत था y + 2 तो कुल हमारा 3 से गुना करेंगे, 3 संख्या है तो 3y + 6 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा आएगा 3x - 12 + 3y + 6, इतना आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 3x + 3y हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो 3x + 3y का वैल्यू देखिएगा इसमें कितना दिया हुआ है? 3x + 3y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो ये 6 दूना 12 और 6 × 18 = 19, 192 और -6 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सोल्यूशन 186। ये कितनी संख्याओं का हुआ? टोटल 6 संख्याओं का टोटल जोड़े हैं तो कितनी संख्याओं का ये आया? 6 संख्याओं का योग आया। तो हमारा क्या निकालना है? नया औसत निकालना है। तो 6 संख्या का योग है 186, तो नया औसत हमारा 6 से भाग करेंगे। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना डिफरेंस कट के कितना आ जाएगा? नया औसत हमारा 31 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये नया औसत हमारा आ गया 31, ये हमारा आंसर हो जाएगा 31। ये हमारा डिटेल मेथड था। अब हम शॉर्टकट मेथड पे आते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं अभी इसे मिटाने वाला हूँ। अब शॉर्टकट मेथड समझेंगे इसी क्वेश्चन पे। देखिएगा शॉर्टकट मेथड क्या है। सबसे पहले हमारा वही 3 संख्या है और बाद का 3 संख्या है और टोटल औसत हमारा फिर पैटर्न वही रहेगा 32 है। यहाँ पर सब में से क्या जोड़ा जाता है? 4 घटाया जाता है। तो सब में 4 घटाएंगे, कुल संख्या 3 है तो टोटल कितना घटेगा? -12। फिर यहाँ देखिएगा सब में 2 जोड़ा जाता है तो सब में 2 जोड़ेंगे, कुल कितना संख्या है? 3 है तो +6। अब यहाँ जो कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ उसको आप समझिएगा। यहाँ -12 है और यहाँ +6 है, तो टोटल हमारा डिफरेंस कितने का हो गया? टोटल नेट डिफरेंस हो गया -6। तो -6 डिफरेंस हो गया टोटल 6 संख्याओं पे। तो 6 संख्याओं पे तो इसको 1 पे बांटेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे
तो हमारा कितना आएगा आंसर, माइनस का 1। यही माइनस का 1 अगर हम 32 में से घटा देते हैं तो हमारा -1 32 में से घटाएंगे तो हमारा जो है नई संख्याओं का औसत निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। नई संख्याओं का औसत हमारा 31 हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट था शॉर्टकट मेथड के लिए। अगर ये बातें समझ में आई हो तो ठीक, नहीं तो एक और उदाहरण देके हम आपको समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। देखिएगा एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन को अभी थोड़ा देर के लिए मत पढ़िए आप, मैं ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या है। इनका औसत दिया हुआ है 92। इनका औसत दिया हुआ है 92। कहता है कि प्रथम 4 संख्याओं में सभी में 5 जोड़ा जाता है और अंतिम 4 संख्याओं में सभी में 3 घटाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम 4 संख्या में 5 जोड़ता है तो कुल कितना जोड़ हो जाएगा, तो +20 हो जाएगा। और अंतिम 4 संख्या में सभी में 3 घटा रहा है तो कुल कितना घटेगा, तो -12 घटेगा। तो यहाँ हमारा जो है नेट वैल्यू आएगा +8। नेट वैल्यू आएगा +8। तो +8 टोटल 8 संख्याओं पे आ रहा है, टोटल 8 संख्याओं पे। तो हमारा इसका औसत निकालने के लिए यानी 1 पे निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। यानी यही 1 अगर हम 92 में जोड़ दे तो हमारा नया औसत, नई संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। यानी जो हम ये काम कर रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं और प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहे हैं, तो जो हमारा नेट डिफरेंस आता है उसको अगर 8 पर बांट दे तो जो वैल्यू आएगा प्लस या माइनस में, उसको जो पुराना औसत है उसमें से हम जोड़ या घटाव करते हैं तो हमारा नया औसत निकल के आता है। ये कंसेप्ट आप समझिएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी तरह के बड़े कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक छात्रावास में 35 छात्राएँ हैं और 7 और नए बच्चे आ जाए तो भोजनालय यानी मेस का प्रतिदिन का खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपये बढ़ जाता है। यानी कुल खर्च हमारा 42 रुपये बढ़ता है और प्रति छात्र प्रतिदिन का खर्च हमारा 1 रुपये बढ़ता है। तो मेस का खर्च निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर आप समझते हैं, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को 2 बार 4 बार पढ़िए, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन को, पैटर्न को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, छात्रावास में 35 छात्राएँ हैं, 35 छात्राएँ हैं और मान लेते हैं कि ए रुपया पर डे पर स्टूडेंट खर्च है। ए रुपया पर डे पर स्टूडेंट खर्च है। कुल कितने छात्राएँ हैं, 35 छात्रा हैं। तो टोटल हमारा खर्च कितना हो जाएगा, तो 35 गुना ए हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, टोटल खर्च हो गया, यानी ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हो गया। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर यानी मूल रूप से हमारा इतना खर्च होता। लेकिन अब कहता है कि 7 नए छात्र आ गए। कितने छात्र आ गए, 7 नए छात्र आ गए। तो अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 42। तो अब जो है प्रत्येक छात्र प्रतिदिन खर्च कितना रुपया बढ़ जाता है, 1 रुपया बढ़ जाता है। तो हमने माना था ए रुपया पर डे पर स्टूडेंट खर्च को, तो अब कितना हो जाएगा, ए प्लस 1 रुपया हो जाएगा। ए प्लस 1 रुपया पर डे पर स्टूडेंट खर्च हो जाएगा, पर स्टूडेंट खर्च हो जाएगा। तो यानी हमारा कुल खर्च कितना हो जाएगा, 42 गुना ए माइनस 1। ये बात आप समझ रहे होंगे, 42 गुना ए माइनस 1। और ये हमारा हो गया न्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारा न्यू खर्च हो गया। ये हमारा न्यू खर्च हो गया 7 नए बच्चे के आने के बाद। अब देखिएगा, ये जो न्यू खर्च है, क्वेश्चन कहता है ये जो नया खर्च है, पुराने खर्च यानी मूल खर्च से कितना रुपया बढ़ जाता है, 42 रुपया अधिक है। तो यानी इधर अगर 42 जोड़ दे तो ये दोनों इक्वेट हो जाएगा, ये दोनों इक्वेट हो जाएगा। तो ये इक्वेट हो गया, तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिएगा, यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 35 में ए से गुना होगा तो 35a अब प्लस 42, और इधर 42 में ए से गुना होगा 42a और माइनस 42। अब ये 35 42 में से घटेगा 7a हो जाएगा और इधर 42 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा।
यानी ए का मान 12×7=84, ए का मान 12 आ गया। तो 12 आ गया तो आपका क्वेश्चन कहता है कि मेस का खर्च निकाले, यानी मूल खर्च क्या था, ओरिजिनल खर्च मेस का क्या था। तो हमारा ओरिजिनल खर्च हमने देखा था यही ना था, 35 गुना ए, यानी 35 छात्र से और एक छात्र प्रतिदिन जो है ए रुपया माने थे खर्च पर छात्र प्रतिदिन का। तो ये हमारा मूल खर्च था। तो हमारा ए का वैल्यू आ गया है 12, तो 35 में हम 12 से गुना कर देंगे यहाँ पर। तो 12×5 = 60 और 12×3 = 36 और 6 = 42, हमारा 420 रुपये मूल खर्च हमारा आंसर आएगा, 420 रुपये, यानी ये हमारा आंसर होगा 420 रुपये। ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर आधारित है, नहीं समझ में आया तो उस पर समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, 13 नए छात्र के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन का खर्च 30 रुपया बढ़ जाता है और प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च 3 रुपया बढ़ जाता है। तो मेस का प्रतिदिन मूल खर्च निकाले। वही बात है, क्वेश्चन सेम है, आपको रिपीट किया इसलिए क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। मान लीजिए कि हमारा ए रुपया प्रतिदिन पर डे पर स्टूडेंट खर्च था, पर डे पर स्टूडेंट खर्च था, ठीक। तो हमारा ओरिजिनल जो है, शुरू में कितने छात्र हैं, शुरू में छात्र हैं 42, तो 42 छात्र है तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 42 गुना ए, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल खर्च हो गया, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद कहता है कि अब जो है छात्र 13 नए दाखिले हो गए, तो 42 में 13 जोड़ेंगे तो कुल कितना छात्र अब आ गया, 55 छात्र हो जाएगा, 55 छात्र हो जाएगा। और इनके आने से खर्च में 3 रुपया बढ़ जाता है, तो नया खर्च हमारा कितना हो जाएगा, ए + 3 रुपया पर डे पर स्टूडेंट, पर डे पर स्टूडेंट, वही बात है। तो यहाँ हमारा कुल खर्च कितना हो जाएगा, 55 गुना ए + 3, 55 गुना ए, 3 रुपया बढ़ जाता है घट जाता है, क्वेश्चन में देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ जाता है ना। तो यहाँ ए + 55 इंटू, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ हमारा जो है न्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये हमारा न्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो इससे जो है हमारा जो टोटल खर्च है, न्यू खर्च जो है, न्यू खर्च जो है पुराने खर्च से 30 रुपया बढ़ जाता है। तो इसमें 30 जोड़ देंगे और इक्वेट कर देंगे। तो इसको इक्वेट करेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा 42A + 30 और ये हो जाएगा 55A प्लस 5×3 = 15 के 5 और 5×3 = 15 = 16, 165। यहाँ हमारा 55A 42A। यहाँ जो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर क्या है, अगर उसको सुधार लेंगे तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ 3 रुपया जो है बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ आ रहा है। 3 रुपया घटाते हैं तो यहाँ हमारा जो है, यहाँ हमारा A - 3 हो जाएगा, A - 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी हमारा वैल्यू क्या होगा, A - 3 होगा। देखिएगा समझिएगा क्यों मैं घटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस में वैल्यू आ रहा था, क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ी हुई थी, A - 3। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, अब यहाँ माइनस में आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए 42A में से 55 एक उधर जाके भेजेंगे, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 42 में से 55 जाएगा, 13A हो जाएगा और ये जाके इधर आके जुटेगा, ये आके क्या होगा, जुटेगा तो 165 में 30 जुड़ जाएगा तो 195 हो जाएगा। ये वैल्यू उस समय माइनस में आ रहा था, इसलिए मैंने किया ऐसा। ए का मान आ जाएगा आपका, ये 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13 और 6 बचेगा, 13 × 5 = 65, यानी ए का मान आ जाएगा 15। ए का मान क्या आ गया, 15। ये क्वेश्चन में आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, बढ़ने के बजाय घटना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। बढ़ने के बजाय क्या होगा, घटना होगा। तो ये चीज़ें आप जरा आप ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब हमारा मूल खर्च क्या था, मूल खर्च था 42 गुना ए, यानी हमारा ए का वैल्यू आ गया है। तो 42 में क्या करेंगे, 15 से गुना कर देंगे, 15 दूना 30, 15 चौका 60 और 3 63, यानी 630 रुपया हमारा मूल खर्च निकल के आंसर आएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है समझिएगा, इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। कहता है किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु क्या है, 12 वर्ष है,
और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। विद्यालय में लड़कियों की संख्या 480 दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, जबकि सभी विद्यार्थियों का औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना दिया हुआ है। टोटल का औसत दिया है, लड़कों का औसत दिया है, लड़कियों का औसत दिया है और लड़कों की संख्या दिया हुआ है। इसको दो तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड से और एवरेज मेथड से। दोनों तरह का क्वेश्चन मैं आपको देखिएगा सोल्व करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आए तो समझिएगा। फिर एलिगेशन चैप्टर में भी इस क्वेश्चन को मैं आराम से आपको सोल्व करके बताऊंगा। देखिएगा पहला कंसेप्ट हमारा, देखिएगा यहाँ हमारा बॉयज है और गर्ल्स है। एलिगेशन मेथड पे पहले समझाता हूँ। बॉयज का औसत कितना दिया है 12 ईयर और गर्ल्स का औसत कितना दिया हुआ है 11 ईयर और दोनों का कंबाइन औसत कितना दिया हुआ है, कंबाइन औसत दिया हुआ है 11 ईयर 9 मंथ। ठीक है, तो यहाँ से एलिगेशन मेथड पे अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ जो हमारा आउटपुट आएगा 12 में से 11 ईयर 9 मंथ घटेगा तो कितना आएगा 3 मंथ आएगा। और यहाँ 11 ईयर 9 मंथ में से 11 ईयर घटेगा। पहले इस काम को किए हैं फिर इस काम को किए हैं, बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो 11 ईयर में से 9 मंथ घटेगा, इधर लिखेंगे। इस काम को इधर से घटा के इधर लिखते हैं और इस काम को इधर से घटा के इधर लिखते हैं, यानी क्रॉस ऐसा करते हैं काम। ठीक है, तो 11 ईयर 9 मंथ में से 11 ईयर घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 9 मंथ आ जाएगा, 9 मंथ। अब देखिएगा ये दोनों कटाएंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3:1 का रेशियो आएगा। अब जो यहाँ रेशियो आया, ये रेशियो हमारा किस चीज़ का रेशियो आया ये समझना है, ये समझिएगा। उसके बाद मैं आगे फिर कंटिन्यू करूँगा। देखिएगा इस चीज़ का औसत आयु हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? औसत आयु। तो औसत आयु जब हम निकालते हैं, औसत आयु का फार्मूला क्या होगा? तो फिर निकालते हैं तो औसत आयु का फार्मूला होगा कि कुल आयु हमारा कितना है, कुल आयु बटा छात्रों की संख्या, बटा छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो औसत आयु जब निकालते हैं तो कुल आयु जो हमारा दिया रहेगा उसको छात्रों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, औसत आयु निकल जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा औसत आयु का सब दिया हुआ है डेटा, तो यहाँ जो आउटपुट हमारा आएगा ये छात्रों की संख्या का आएगा। देखिएगा औसत का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एवरेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये इक्वल लिखेंगे तो यहाँ टोटल एज हो जाएगा, टोटल एज हो जाएगा और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। तो इसका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये डेटा अगर एवरेज का देंगे तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो हमारे यहाँ बाहर आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर आगे बढ़ने में आसानी होगी। देखिएगा अगला कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ जो हमारा 3:1 आया ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का है। तो अब कहता है कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 480 है। तो लड़कों की संख्या का यहाँ रेशियो कितना है 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना है 480। तो यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान निकालना है तो 3 से भाग करेंगे। 3 यूनिट का मान 480, तो यूनिट का मान हो जाएगा 3 से भाग करेंगे तो 160। तो 1 यूनिट का मान ही तो लड़कियों का औसत है, लड़कियों का जो नंबर ऑफ लड़कियों का एवरेज है, सॉरी रेशियो है, 1 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 160। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा निकल के आएगा 160। यानी नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो 3 यूनिट था, तो 3 यूनिट से नंबर ऑफ बॉयज़ का टोटल इक्वेट किए 480 को, तो यूनिट का मान यानी 1 यूनिट का मान आ गया 160। और लड़कियों की संख्या रेशियो में 1 यूनिट था, यानी लड़कियों की संख्या रेशियो में कितना 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 160 हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा कंसेप्ट अलग है, इसको समझिएगा। सॉरी, एक बार मैं 16 नंबर क्वेश्चन को डिटेल में भी समझाता हूँ। ये आपका एलिगेशन मेथड है और जो दूसरा मेथड है एवरेज मेथड पे भी आपको डिटेल्स में बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। इस मेथड या उस मेथड दोनों पे आप बना सकते हैं। देखिएगा उस मेथड पर एक बार, उस मेथड पे आते हैं। कहता है 480 लड़के हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसा करके कितने लड़के हैं, टोटल 480 लड़के हैं। और लड़कियों की संख्या पता नहीं है, मान लीजिए कुछ लड़कियां होंगी, इनकी संख्या पता नहीं है, x मान लीजिए। कुल औसत दिया है 11 ईयर 9 मंथ। ठीक, अब जो है ये हमारा इनका 480 लड़कों का औसत कितना दिया है 12 ईयर, और x लड़कियां हैं इनकी औसत हमारा दिया हुआ है 11 ईयर। ठीक है, अब जो है यहाँ देखिएगा कंसेप्ट क्या है, हमारा होना चाहिए दोनों का औसत यहाँ भी 11 ईयर 9 मंथ होना चाहिए और यहाँ भी
11 ईयर 9 मंथ होना चाहिए, लेकिन है कुछ अलग अलग डेटा। तो इसी के कारण ना इसको इससे कंपेयर करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। इसी के कारण, क्योंकि आपको मैं शुरू वाले कंसेप्ट में बताया था एवरेज का, कि एवरेज जो है, एवरेज का जो वैल्यू है, ये जो प्रत्येक डेटा है इसको समान यानी बराबर करने का काम करता है। कैसे देखिएगा, मान लीजिए एक यहाँ पर, ये एक यहाँ पर कोई राशि है, ये 6 मीटर है मान लीजिए, लंबा डंडा है, और एक यहाँ पर कोई रस्सी है, रस्सी ही मान लीजिए, ये हमारा 12 मीटर है, ये हमारा 12 मीटर है। कहता है कि इन दोनों का औसत क्या होगा, तो आपको ही पता है 6 और 9 का औसत, 6 और 12 का औसत कितना हो जाएगा, तो 18/2 यानी 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। ये तो आप फार्मूला पर निकालें, लेकिन बेसिक चीज़ औसत का क्या कहता है कि इधर से हम कुछ क्या करें, इसमें से कुछ काट ले और इसको कुछ दे दे ताकि दोनों बराबर हो जाए। इसमें से कुछ काट ले और वो कटा हुआ चीज़ इसको दे दे ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसका हम 3 मीटर काट लेते हैं और ये 3 मीटर ला के इधर जोड़ देते हैं, ये 3 मीटर ला के जोड़ देते हैं, तो क्या दोनों 9-9 मीटर का हो जाएगा, ये भी 9 मीटर का हो जाएगा और ये भी 9 मीटर का हो जाएगा। यानी यही 9 मीटर तो हमारा औसत हुआ, यही 9 मीटर तो हमारा औसत हुआ। यानी औसत का वैल्यू यह चीज़ को दर्शाता है कि दोनों राशि हमारा समान है, दोनों क्या है, समान है, दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब दोनों समान होने का मतलब क्या हुआ, दोनों समान होने का मतलब होगा कि दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंसेप्ट आपको मैंने शुरू में भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ इस पर अप्लाई करने वाला हूँ मैं। आइए इसको आप समझते हैं कैसे अप्लाई करके इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा, अब जो इसको मैं मिटा लेता हूँ, देखिए यहाँ हमारा होना चाहिए औसत 11 ईयर 9 मंथ है, तो इसको जब इससे कंपेयर करेंगे पहले वाले डेटा को, तो ये कितना मंथ अधिक है, तो 11 ईयर 9 मंथ से ये 3 मंथ अधिक है। कितना मंथ, 3 मंथ, तो प्लस का 3, कितने डेटा पे, तो 480 डेटा पे। ठीक उसी तरह से यहाँ इसको कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये कम है, कितना मंथ कम है, 9 मंथ, तो माइनस का 9, कितना डेटा पे, x डेटा पे, तो गुना x। ठीक है, अब जो है औसत हमारा दिया हुआ है 11 ईयर 9 मंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर कुछ ले रहे हैं तो उसको यहाँ देना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी दोनों का डेटा हमको पता है। तो यानी अभी जो मैं कंसेप्ट समझाया था कि ये 6 है और ये 12 है, तो 3 इसका काटेंगे और 3 इसको दे देंगे, यानी दोनों 9-9 का हो जाएगा, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। यानी यही चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि यानी ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, 0। दोनों के बीच का डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो जब दोनों के बीच का डिफरेंस 0 मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। और वो बराबर यहाँ भी मैं आपको दिखाया कि दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर होना चाहिए। तो यानी इस डेटा को अगर हम बराबर कर दें तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ हम बराबर कर दिए, तो 9x हमारा हो गया, ये 9x बराबर हो जाएगा 403 गुना 480, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, देखिएगा ये यहाँ 3 त्रिका 9 कट जाएगा, 3 से 480 में भाग जो है हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 160। 160 पिछले क्वेश्चन में भी लड़कियों की संख्या 160 आया था, अभी भी लड़कियों की संख्या 160 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट आप जो भी अपनाएं, आपको मैं इतना स्लोली समझा रहा हूं ताकि आप सभी चीज़ों को बारीकी से समझें, और इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में अगर आपके अंदर समझ डेवलप हो गया तो फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बच गया आज का वीडियो का। देखिएगा क्वेश्चन अब कौन सा है, 16 के बाद 17 है, 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहता है किसी गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 प्रति विकेट है, रन प्रति विकेट है। यदि अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, जिससे कि उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है, वर्तमान में विकेटों की संख्या कितनी होगी। माने अभी जो है उस गेंदबाज ने कितनी विकेटें ली थी, ऑप्शन आपके सामने 170, 180, 220 और 140 रखा हुआ है। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट को समझेंगे कि ये बॉलिंग एवरेज है क्या। सबसे पहले देखिएगा बॉलिंग एवरेज है क्या। बॉलिंग एवरेज समझ लेते हैं। बॉलिंग एवरेज यानी गेंदबाजी औसत। गेंदबाजी औसत को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। गेंदबाजी औसत का कंसेप्ट कहता है कि जो गेंदबाज है जितना रन दिया है बॉल फेंक के,
जितना रन दिया है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ विकेट से, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, कितना विकेट लिया है, कितना रन देकर कितना विकेट लिया है, इसको डिवाइड करेंगे तो बॉलिंग का एवरेज आता है। इस कंसेप्ट को अगर आप समझे हो तो इस क्वेश्चन को आगे हम ले चलते हैं। देखिएगा, बॉलिंग एवरेज समझ गए, तो यहाँ पर हम समझेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि उसका गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। तो मान लीजिए यहाँ हमारा लेट ही टेकन, मान लीजिए वो गेंदबाज जो है x विकेट लिया होगा, x विकेट्स लिया होगा, ठीक है। इसको डिटेल में समझेंगे, फिर और भी मेथड से समझेंगे। x विकेट लिया है तो उसका औसत कितना है, 12.4 रन पर विकेट है, 12.4 रन पर विकेट है और x विकेट लिया है, ठीक है। तो कुल हमारा इसका कुल कितना रन हो जाएगा, तो 12.4 गुना x हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 12.4 गुना x हो जाएगा। और ये कहता है कि उसमें जो है 52 रन देकर 10 विकेट और लिया, तो यानी 52 रन और दिया, और जो है पहले x विकेट लिया था, अभी कितना लिया, x प्लस 10 यानी 10 विकेट और लिया, तो हमारा एवरेज में कितना हो जाता है, 0.4 का सुधार हो जाता है। तो यहाँ पहले 12.4 था और इसमें 0.4 का सुधार हो गया, तो औसत गेंदबाजी का जो है अगर सुधार होता है, यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिएगा, मान लीजिए कि 10 रन पर विकेट वो दिया हुआ है और बाद में 9 रन पर विकेट दिया, तो इसका मतलब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि इसने जो है 1 रन पर विकेट सुधार हुआ, 1 रन पर विकेट सुधार हुआ, यानी शुरू में 10 रन दिया, 1 विकेट लिया और बाद में 1 विकेट पे 9 रन दिया, तो ये सुधार ही हुआ ना। यानी सुधार होने का मतलब है कि जो सुधार हो रहा है उसको पहले वाले राशि में से घटाते हैं, पहले वाले राशि में से घटाते हैं, ये कंसेप्ट समझिएगा। तो यहाँ भी देखिएगा 0.4 का सुधार हो रहा है, तो 0.4 का सुधार हो रहा है तो नया औसत रन पर विकेट कितना हो जाएगा, 12.4 में से 0.4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ हम x का वैल्यू सोल्व करके निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे तो इजीली आएगा 12.4 x प्लस 52 और इधर जाके ये गुना हो जाएगा बराबर 12x प्लस 120, ये जाके इधर गुना हो जाएगा। तो यहाँ सोल्यूशन निकल के आएगा 0.4x, x घट जाएगा और इधर जाके घटेगा तो 68 हो जाएगा, ये 52 उधर जाके घटेगा तो 68 हो जाएगा। उसके बाद हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 680/4, तो यहाँ हमारा 170 आ गया x का वैल्यू। यानी शुरू में उसने x विकेट लिए थे और ये कहता है वर्तमान में कितने विकेट लिए थे, तो वर्तमान में 10 विकेट और लिया था, तो वर्तमान में x प्लस 10 यानी 170 प्लस 10 यानी 180 विकेट वो लिया रहेगा, 180 विकेट वो लिया रहेगा। ये कंसेप्ट हो गया डिटेल्स में। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का, फिर मैं शॉर्टकट मेथड पे आपको बताता हूँ कैसा होता है। देखिएगा शॉर्टकट मेथड, शुरू में हमारा औसत था 12.4 रन पर विकेट और बाद में उसने 52 रन देकर अगली पारी में 10 विकेट लिए, तो औसत कितना हो जाएगा, 5.2 रन पर विकेट, तो यानी अगली पारी का हमारा औसत हो जाएगा 5.2 रन पर विकेट। ठीक, उसके बाद कहता है इससे क्या होता है, 0.4 रन पर विकेट की सुधार हो जाती है, यानी पहले वाला हमारा 12.4 था तो सुधार होकर 0.4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 रन पर विकेट हो जाएगा, 12 रन पर विकेट हो जाएगा। अब इसको एलिगेशन मेथड पे सोल्व करेंगे, तो यानी ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगा 0.4 आएगा, और उसके बाद ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू जो लिखेंगे ये आ जाएगा 6.8 आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे, ये दोनों कटेगा तो आ जाएगा रेशियो 17:1, 17:1। और ये जो है औसत है, तो औसत का वैल्यू पुट किए तो यहाँ हमारा नंबर ऑफ विकेट का रेशियो निकल के आएगा, नंबर ऑफ विकेट का रेशियो निकल के आएगा। ये बात एलिगेशन में मैं समझा दूंगा, और नहीं तो आप समझ रहे हैं तो समझिएगा कि हमेशा जो है यहाँ जो डेटा पुट करेंगे उसका इन्वर्सली वाला यहाँ आउटपुट आता है, उसका व्युत्क्रमानुपाती वाला। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है कि बाद में कितना विकेट लिया है, 10 विकेट, तो 1 यूनिट का मान दिया है 10 विकेट, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 10 विकेट।
तो 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 170 विकेट। 1 यूनिट का मान 10 विकेट, तो 70 यूनिट का मान 17 यूनिट का मान 170 विकेट। तो शुरू में उसने 170 विकेट लिया था, बाद में 10 विकेट लिया, तो कुल कितने विकेट लिए वर्तमान में 180 विकेट हमारा आंसर हो जाएगा। 180 विकेट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट एलिगेशन मेथड से था, ये आपका आंसर हो जाएगा 180। इसी तरह से आगे का एक क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ। ये 18 नंबर क्वेश्चन सेम है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और सोल्व कीजिए। अगर आप सोल्व कर पाते तो ठीक, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।